दोस्तों आज हम बात करेंगे आयोग द्वारा एमपी पुलिस में पूछे जा रहे ऐसे प्रश्नों की जो अभी 12 अगस्त से एमपी पुलिस का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो वहां से लेकर आज तक वो सारे जीएस के प्रश्न हम कवर करेंगे जो अब तक पूछे गए हैं। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस जोन में स्वागत है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो इरादे मजबूत हो, ठोस हो तो कोई भी लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और आयोग ने जो प्रश्न पूछे हुए हैं जीएस में वो सभी प्रश्नों को हमने कवरेज दिया है। वो सारे प्रश्न आपको आज के लेक्चर में मिलने वाले हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आईन अकबरी या अकबरनामा में किसका वर्णन है? तो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे अबुल फजल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, आईन अकबरी या अकबरनामा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राज तरंगणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगणी ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन दिया हुआ है इस पुस्तक में, और इसके जो रचयिता थे वो थे कल्हड़। तो बहुत फेमस पुस्तक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है राज तरंगिणी। जो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है दिए हुए ऑप्शन में वो है दोस्तों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है कुल 1465 किलोमीटर। ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे पूछा गया है, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो एक क्रांतिकारी जिनका नाम था अरविंद घोष, इनके द्वारा यह समाचार पत्र निकाला गया था वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 5, रुक्मणी देवी अरुंडेल किसकी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो ये है भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय मृदा एवं संरक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1954। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की स्थापना 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, बांस की डंडियों का उपयोग कौन से नृत्य में किया जाता है? तो बांस की जो डंडियों का उपयोग है वो चिराव नृत्य में किया जाता है। दोस्तों अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया 2 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर पूर्व में आपको पता होना चाहिए, इन्हें उत्तर पूर्व के राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो ये सातों राज्यों में यहाँ पर केवल एक ही राज्य हमें मिल रहा है और उसका नाम है मणिपुर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। अभी आप देख रहे होंगे मणिपुर में काफी ज्यादा हिंसा भी हुई है वहां की जनजाति जो कुका जनजाति और एक और जनजाति के बीच में, और ये मुद्दा काफी देश में चर्चा में रहा है, इसलिए मणिपुर से उसने क्वेश्चन पूछा है। और मणिपुर की जो अभी राज्यपाल हैं वो अनुसुईया उइके, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, रासलीला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो रासलीला नृत्य है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ये नृत्य से क्वेश्चन पूछ रहा है, कल्चर से क्वेश्चन पूछ रहा है, करेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप अपनी रणनीति या आगे की स्ट्रेटजी इस तरीके से आप बना सकते हैं, इसमें आपको काफी मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11, दादरा लोक नृत्य कहाँ का है? तो दादरा जो लोक नृत्य है दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश आप याद रखें, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? तो ये जो नृत्य है ये भी अभी हाल ही में पूछा गया है, असम का है। तो आप देख रहे हैं कि कल्चर वाले पार्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है नौरा अल मतरूशी। नौरा अल मतरूशी, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्चुरी का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ जो दिए हुए ऑप्शन है दोस्तों, दो नदी जो एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, और सेकेंड जो बड़ी नदी है जो एस्चुरी बनाती है वो है ताप्ती नदी, और ये दोनों ही नदी पश्चिम में बहती हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो इंदिरा गांधी के द्वारा 1969 में किया गया था, 1969 में।
इस समय भारत के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और दूसरी बार 1980 में भारत के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो दोस्तों जो बीजक है वो कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है बीजक, तो याद रखें आप कबीरदास। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम दोस्तों कर्नाटक से होता है। कर्नाटक में एक पठार है मैसूर का पठार, तो यहीं से कावेरी नदी निकलती है। यहीं पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी भी स्थित है। कावेरी नदी को दोस्तों दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक इनका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। तो याद रखें बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत का एक मुस्लिम साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? तो पंजाब का जो लोक नृत्य दोस्तों गिद्दा है। गिद्दा, गिद्दा, भांगड़ा, ये सब पंजाब के नृत्य हैं। पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकैरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकैरेजमेंट के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो राइटर हैं वो दलाई लामा हैं। दलाई लामा चीन में तिब्बत में एक धर्मगुरु होते हैं। धर्मगुरु का एक पद है, ये व्यक्ति नहीं है बल्कि एक पद होता है दलाई लामा। और आपको पता होना चाहिए दलाई लामा को ही हमने भारत में शरण दी थी, जिसकी वजह से 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो भारत चाइना वार 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पहले दासी अट्टम ये भरतनाट्यम को कहा जाता है। भरतनाट्यम यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों अरावली के पश्चिम में थार का मरुस्थल है, डेजर्ट है, और डेजर्ट में बहने वाली जो एक नदी है ये अजमेर से निकलती है, इसका नाम है दोस्तों लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का पर्वत है? तो एंडीज जो पर्वत है दोस्तों ये नवीन वलित पर्वत है, वलित पर्वत है और नवीन पर्वत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वलयाकार के रूप में फैला हुआ ये वलित पर्वत है। और याद रखना ये एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है और विश्व का भी सबसे लंबा पर्वत है। इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में एक पर्वत है, महाबलेश्वर पर्वत, यहां से होता है। कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कालबेलिया, घूमर, कठपुतली किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों ये सारे के सारे नृत्य राजस्थान के हैं। राजस्थान की एक मिठाई बहुत फेमस है घेवर, तो घेवर के नाम से आप घूमर याद रख सकते हैं। कठपुतली भी वहीं का एक लोक नाट्य है। किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो लंपट मूर्ख जो कहा जाता था वो जहांदार शाह को कहा जाता था। औरंगजेब के बाद जो उत्तरवर्ती जो मुगल शासक आए वो बहुत ही कमजोर थे, तो किसी को लंपट मूर्ख कहा गया, किसी को शाह बेखबर कहा गया, किसी को हिजड़ों का सरदार कहा गया, किसी को रंगीला बादशाह, इस तरीके की के टाइटल इन शासकों को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जो प्राकृतिक पर्यावरण के लिए संरक्षित किए गए हैं उसे क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक क्षेत्र के लिए जो क्षेत्र संरक्षित किए जाते हैं उसे नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1 सितंबर 2018। सबसे पहले जजिया नामक कर किसने लगाया था? तो सबसे पहले भारत में जजिया नामक कर लाने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब यात्री, पहला मुस्लिम शासक, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का राजा था दाहिर, और दाहिर को इसने पराजित करके वहां पर शासन किया और वहीं पहली बार गैर मुस्लिमों पर, हिंदू जनता पर इसने जजिया नामक कर लगाया और यहीं से भारत में जजिया कर की फिर शुरुआत हुई, जिसको बाद में आने वाले शासकों ने कंटिन्यू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक है। पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लिया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा। शोना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका जो संबंध है वो कथक से है। कथक यहाँ पर राइट आंसर होगा। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो गंगा एक्शन प्लान दोस्तों राजीव गांधी ने 1985 में शुरू किया था। तो देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। हाइडेस्पिस का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हाइडेस्पिस का युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये यूनानी शासक सिकंदर महान, द अलेक्जेंडर इनका वास्तविक नाम है, और पंजाब के राजा पोरस के बीच ये लड़ाई हुई थी। इसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि झेलम नदी को प्राचीन काल में वितस्ता कहा जाता था। सिंध की लड़ाई कब हुई थी? तो सिंध की लड़ाई वही मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक दाहिर के बीच 1712 ईस्वी में हुई थी।
इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 36 का दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा 2007। तो 2007 में अमरकंटक में इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला किस देश के प्रधानमंत्री ने रखी थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है भूटान। भूटान के प्रधानमंत्री ने 2012 में इसकी आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क रायसेन जिले में बनाया गया है। नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नीलकंठ महल मांडू में है। और आपको पता होगा मांडू को महलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ जहाज महल, रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर का महल, हिंडोला महल और भी बहुत सारे महल हैं, इसलिए इसे जहाजों की नगरी और इसे आनंद का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगती है? तो भारत की सीमा दोस्तों 7 देशों से लगती है, उसमें सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है। 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्सू हद्दू खां किस घराने से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर ग्वालियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। आप देख रहे हैं एमपी से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत से और भारत के जीएस से आप देखेंगे एमपी पुलिस में हाल ही में काफी ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिएंटल पेपर मिल कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ओरिएंटल जो पेपर मिल है वो शहडोल में स्थित है, तो याद रखिएगा शहडोल। और ये एशिया का सबसे बड़ा कागज का कारखाना है। रानी रूपमती और बाज बहादुर किस जगह से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये दोनों ही मांडू से संबंधित हैं। मांडू में इनका महल है, लेकिन इनकी जो समाधि है वो सारंगपुर में है। इनमें से किस खेल संस्था का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो जो जजिया कर है वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ज़कात मुसलमानों से लिया जाता था। खम्स जो सेना के जो किसी शासक के द्वारा जब किसी क्षेत्र में आक्रमण किया जाता था तो उस क्षेत्र में जो लूट मचाई जाती थी या गड़ा हुआ माल जो होता था उसे खम्स कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशावतार विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दशावतार विष्णु मंदिर ये बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी जिले के देवगढ़ में स्थित है। इनमें से कौन से राज्य में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 2 शास्त्रीय नृत्य वाला जो स्टेट है दोस्तों वो तमिलनाडु है। देखें कितने बार ये शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप थोड़ा सा कल्चर वाले पार्ट को अच्छा कर लीजिए। यहाँ से काफी प्रश्न आपको एमपी पुलिस में देखने को मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो है भगवान विष्णु। विष्णु जी की पूजा ये नहीं करते थे। शिशुपाल किस राज्य के राजा थे? तो शिशुपाल जो थे वो चेदी वंश के राजा थे, चेदी याद रखें। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है जो ग्वालियर में स्थित है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल का समय है दोस्तों जून में बोई जाती है और अगस्त जुलाई में जून जून जुलाई में ये इसे बोने का समय है। जून जुलाई में लगाई जाती है खरीफ की फसल। भारत में बिना मीनार के निर्मित एकमात्र जामा मस्जिद मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो बिना मीनार के भारत में एकमात्र जो जामा मस्जिद है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है, जिसे बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यहीं पर असीरगढ़ का किला भी स्थित है। धनगरी गजा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो धनगरी गजा नृत्य ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों, ये महाराष्ट्र का नृत्य है, महाराष्ट्र। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस ट्रॉफी जो है दोस्तों वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन इसका राइट आंसर होगा। एशिया में कोयले की सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो एशिया की सबसे मोटी परत जो है दोस्तों वो सिंगरौली, मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। ताजमहल से प्रेरित होकर हुसैन शाह का मकबरा कहाँ बनाया गया था? तो हुसैन शाह का मकबरा ताजमहल से प्रभावित होकर के प्रेरित होकर के ये मांडू में बनाया गया था और मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन कौन सी भाषा के ज्ञानी थे? आपको पता होना चाहिए दोस्तों रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख लिखा है जिसे जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है और ये गुजरात के गिरनार पर्वत पर इसे उत्कीर्ण करवाया गया था। तो रुद्रदामन एक शक वंश के महान शासक थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये संस्कृत भाषा के जानकार होंगे। मध्य प्रदेश में राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, इसलिए डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
सर्वाधिक मृदा अपरदन वाली नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा मृदा अपरदन का कार्य जो नदी करती है दोस्तों, इसका नाम है चंबल नदी। विशाल बीहड़ों का निर्माण करती है ये। 107वां विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी करंट से आपसे पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा पिछला करंट आपसे पूछा जा रहा है। तो 3 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में ये हुआ था। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है, याद रखिएगा। क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, क्रिस्टल जो आईटी पार्क है वो इंदौर में स्थित है। महानदी कितने राज्यों से होकर के बहती है? तो दोस्तों, जो महानदी है वो 3 राज्यों से होकर के बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, 1857 का विद्रोह जो शुरू हुआ था वो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। हालांकि इसकी डेट, इसकी तिथि 31 मई 1857 रखी गई थी, लेकिन समय से पहले ही ये प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश सरकार ने इसका फिर दमन किया। हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने यहाँ अपनी शहादत दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका में कितने शैलाश्रय हैं? तो दोस्तों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। तो भीमबेटका में जो कुल शैलाश्रय की जो संख्या है वो 243 है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये सतना जिले के चित्रकूट में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में रामलीला का मेला लगता है? तो मध्य प्रदेश में जो रामलीला का मेला लगता है वो ग्वालियर में लगता है दोस्तों, याद रखें, बहुत फेमस मेला यहाँ का रामलीला का मेला। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है, तो सर्वोच्च वीर या शौर्य के प्रदर्शन के लिए वीरों को दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है, तो याद रखें। जबकि भारत रत्न नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो अनूपपुर जिले में एक जगह है, पुष्पराजगढ़ तहसील, और वहां एक जगह है अमरकंटक, यहाँ से निकलती है। मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक इसी अनूपपुर जिले में स्थित है। यहां से दोस्तों नर्मदा के साथ सोन और जोहिला नदी का भी उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य का नृत्य है या किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली दोस्तों ये केरल राज्य का लोक नृत्य है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रारंभ की गई है। कूनो नदी किस नदी में जाकर के मिलती है? तो कूनो दोस्तों जो नदी है वो चंबल की सहायक नदी है, तो चंबल में जाकर के कूनो का मिलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूनो नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कूनो नदी की जो टोटल लंबाई है दोस्तों वो 180 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो पार्वती नदी का उद्गम जो होता है वो सीहोर जिले की आस्था तहसील से होता है, और ये पार्वती नदी राजस्थान में जाकर के चंबल में मिल जाती है। स्वतंत्रता के पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र कालापानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता के पहले काले पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। यहाँ लोगों को काले पानी की सजा दी जाती थी, यहाँ कैद करके रखा जाता था। वर्तमान में सफेद पानी या व्हाइट वाटर सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है। तो दोस्तों दोनों ही बातों को आप याद रखना है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो वो कौन सा ग्रह है जिसके आसपास स्पष्ट वलय देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शनि, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रह में, इस प्लेनेट में आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज्यादा है, इसलिए लाल दिखाई देता है। हमने यहाँ पर अपना मंगलयान भी प्रक्षेपित किया था। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो नृत्य शैलियों में जिसका उद्गम पूर्वी भारत से है दोस्तों ये है मणिपुरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर के बहती है? तो रिफ्ट वैली से होकर के बहने वाली जो नदी है दोस्तों वो है नर्मदा भी और ताप्ती भी। तो नर्मदा ताप्ती ये दोनों ही ऐसी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती दोनों ही ऐसी नदियां हैं जो दोस्तों रिफ्ट वैली से होकर के बहती हैं। ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में एमपी पुलिस के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम।
तो भरतनाट्यम। देख रहे हैं आप कितने सारे नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से, लोक नृत्य से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय लोकनाट्य है वो है माच, जो मालवा क्षेत्र में किया जाता है। किस शासक को अपनी सनक भरी योजना या क्रूर कृत्यों के कारण सनकी या पागल कहा गया? तो अपनी योजनाओं के कारण इतिहास में प्रसिद्ध रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए जब इनकी डेथ हुई तो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है बदायूनी, इन्होंने कहा कि अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को कृष्णा सागर बांध कहां पर स्थित है? तो दोस्तों कृष्ण सागर बांध जो है वो कर्नाटक स्टेट में स्थित है, याद रखिएगा। भारतीय विनिमय बोर्ड अधिनियम कब लागू किया गया? मतलब ये सेबी की बात हो रहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 12 अप्रैल 1988 को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम पूरा नाम था एलन ऑक्टोवियस ह्यूम, जिन्हें एओ ह्यूम भी कहा जाता है, इनके द्वारा की गई थी। इन्हें शिमला का वैरागी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया था और ये सन्यासी जीवन इन्होंने शिमला में बिताया, इसलिए इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। महाबलीपुरम राष्ट्रीय स्मारक कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका यहां पर राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में है महाबलीपुरम राष्ट्रीय स्मारक। स्वराज की मांग पहली बार किसके द्वारा की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही एमपी पुलिस में पूछा गया है। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और पहली बार इन्होंने स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपने कच्छ कारण सुना होगा। तो दोस्तों रण उत्सव कच्छ कारण गुजरात का एक दलदली क्षेत्र है, यहीं पर रण उत्सव मनाया जाता है, गुजरात से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग की स्थापना कब की गई थी? सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित एक आयोग था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1917 में स्थापित हुआ था। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 92 का दोस्तों राइट आंसर है शकूर राथर। शकूर राथर, ये इसका राइट आंसर है। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी की स्थापना की गई थी 1664 में। पांडिचेरी देश को आजादी 47 में मिल गई थी, लेकिन पांडिचेरी को हमने फ्रांसीसियों से 1954 में आजाद कराया था। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों असम। असम सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक पर्वत है दार्जिलिंग, चाय के लिए फेमस है, तो असम यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह फाटक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अमर सिंह फाटक का जो संबंध है वो आगरा से है और आगरा उत्तर प्रदेश का एक शहर है। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों सिख धर्म के 10वें जो गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, और इन्हीं के साथ सिखों में गुरुओं की परंपरा समाप्त हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह जब दक्षिण भारत में जा रहे थे तो नांदेड़ नामक जगह पर उनकी जमशेद नामक व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई। तो गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है वो महाराष्ट्र की नांदेड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर नृत्य किस राज्य का है? तो मयूर नृत्य दोस्तों ये तमिलनाडु का राजकीय नृत्य है, याद रखिएगा, तमिलनाडु यहाँ राइट आंसर होगा। मल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो मल्लपुरम उत्सव है ये केरल से संबंधित है। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्रश्न जो है कल्चर वाले पार्ट से पूछे गए हैं। बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? एक्चुअली में दोस्तों जो जमुना नदी है वो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र है। आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका ओरिजिन, इसका उद्गम चीन के तिब्बत से होता है, जहां पर इसको सांगपो कहते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहा जाता है, और जब ये असम में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से सारे भारत में हम जानते हैं। लेकिन जब असम और मेघालय की बॉर्डर बनाते हुए जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। तो पद्मा का मिलन जमुना से होता है और दोनों के मिलने से मेघना का निर्माण होता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो बंगाल की स्थापना जो की गई थी वो 1717 में की गई थी। तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न जो अभी हाल ही में एमपी पुलिस के एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं, और ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से करें और इन प्रश्नों को समझ करके आप आगे की रणनीति बनाएं जिससे आपको अपना पेपर
और अच्छा करने में, बेहतर करने में और इस एग्ज़ाम में सफल होने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।